Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अनुपमा का आज का एपिसोड, जी हाँ, तो शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनिए क्या कहते हो आप। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। संदीप्ति जी, आपने बा के बारे में एक एक बात सही बोली। अनुपमा के दोनों बच्चे बहुत नकारा हैं। उनको अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। अनुपमा ने कितना सब कुछ झेला है और सोनू से किस तरह प्रवोक करके सच निकलवाया, और इसमें अनुपमा को कुछ भी हो सकता था, पर उन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन बच्चों को अनुपमा के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ख्याति जी, तबीयत तो आपकी आज भी ख़राब लग रही है, आप अपना ध्यान रखिए। ख्याति जी, जो इंसान अपनी बीवी को हैंडल नहीं कर पाता है वो सिचुएशन क्या ही संभालेगा, क्या हैंडल करेंगे। ऐसे हैं बापूजी, उनसे लीला नहीं संभाली जाती है। वो लीला अपनी मनमानी करती रहती है और बापूजी गूंगे बहरे बने सब कुछ देखा करते हैं। बिल्कुल देवी गुलाम है बाबूजी। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। बरखा ने बता दिया है कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अनुपमा क्या करती है। ये मालती देवी को बताया। हमको एक बात समझ नहीं आती है कि वनराज को डिप्रेशन क्यों है। जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो शांत रहो, कम से कम रिलैक्स मूड में, दूसरों को परेशान तो मत करो। बापूजी ने बोल दिया कि मेरी सेवा करने के लिए अनुज अनुपमा तुम दोनों हो। मालती रोमिल को हड़का कर कंट्रोल में करना चाह रही थी, पर रोमिल ने उनको अच्छे से जवाब दे दिया और कहा, आप कभी भी लाइन क्रॉस मत करना, क्योंकि जो लाइन क्रॉस करते हैं उनको लाइन पर लाना अनु आंटी को अच्छी तरह से आता है। बहुत अच्छा जवाब रोमिल का मालती को। मालती तिलमिला कर रह जाती है। मालती देवी, आप कर कुछ नहीं पाएंगी। आज अनुपमा ने डिम्पी को बहू से बेटी बना लिया और डिम्पी ने ये क्लियर कर दिया कि अब वो कपाड़िया हाउस में ही रहेगी, जो कि अच्छा नहीं है। लीला खराब है, पर आज काव्या के साथ उसका कन्वर्सेशन अच्छा लगा। मालती ने सही कहा कि ये अनुपमा का पति है। अरे तो मालती देवी, तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? वो तो है ही अनुपमा का पति, इसमें कहने वाली क्या बात है। रोमिल ने कंबाइंड स्टडी के लिए परमिशन मांगी अनुज अनुपमा से, तो उसमें मालती देवी बीच में कूद पड़ी। फिर भी अनुज और अनुपमा ने हाँ कह दी। मालती देवी कुड़ कर रह गई। मालती देवी, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। क्या हो गया है? अनुपमा से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम उससे चिढ़ रही हो? डिम्पी अनुपमा का सीन अच्छा लगा। अनुपमा ने डिम्पी को तैयार किया और पाखी ने देख लिया उसको जलन हो रही है। प्री कैप में देखा, अनुपमा ने मालती से कहा, आप अच्छी माँ बनिए पर कड़क सास मत बनिएगा। तो मालती कह रही है कि सास कैसी बनती हूँ ये बहू पर डिपेंड करता है। मालती को चिंता खाए जा रही है कि अनुज की ज़िंदगी में सबसे पहले अनुपमा ही रहेगी। अरे वो तो है ही ज़िंदगी में, तुम तो अब आई हो। वो तो अनुज ने तुमको अभी माँ भी माना कहाँ है। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ख्याति जी, आप मेरी चिंता करती हो, बड़ा अच्छा लगता है। चलो, ऐसा लगता है कोई तो है मेरी चिंता करने वाला। आज का एपिसोड देखा, बापूजी ने अपने रिटायरमेंट मतलब अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ लिया। अनुज अनुपमा है ही सेवा करने के लिए, संभाल ही लेंगे। ये बात तो सही है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत ही ऐसे लोग बहुत दुनिया में कम होते हैं जो दूसरों को अपना लेते हैं। बा ने जो हंगामा किया, माना कि आगे पीछे डिम्पी करेगी ऐसा, तो अनुज अनुपमा ने उसकी पहले ही शादी करवा देना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी उम्र नहीं है और उसको जीने का हक है। ये बात तो सही है कि पति जाने के बाद लोग सोचते हैं कि बेचारी बापड़ी ऐसी बन के रहे,
तो गलत सोचते हैं। जीने का अधिकार है, और अगर कम उम्र में ऐसा कुछ होता है तो उनके पेरेंट्स ने, जो सास ससुर है, उन्होंने माँ बाप बन के पहल करके उस लड़की की शादी करके उसका जीवन सुधार देना चाहिए। मेरे घर में तो उदाहरण है, मेरे जेठ की लड़की जिसकी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे और वो ऐसी हो गई। उसका एक, मतलब उस समय वो प्रेग्नेंट थी, उसका एक बच्चा था। अच्छा लड़का ढूंढा कि उसने उसको भी एक्सेप्ट किया और उसकी शादी करवा दी। माँ बाप भी राज़ी हुए और सास ससुर भी। आज वो लड़की बहुत खुश है अपने जीवन में। ऐसा होना चाहिए, ऐसी पहल करनी चाहिए। वो कुछ गलत कदम उठाए या कुछ गलत करे उसके पहले ही उन्होंने ये करना चाहिए। आज रोमिल का बड़ा अच्छा लगा, उसने अनुज अनुपमा को पूछा। मालती देवी को वाकई में रियलिटी चेक देता है वो, सटीक और सही बोल के, पर फिर भी मालती देवी अपनी चाल चली रही है। आज मालती देवी ने अनुपमा से कहा कि मैं माँ तो वाकई में माँ बनना कोई सरल काम नहीं है। बच्चे को जन्म दे देने से माँ नहीं बनती। उस बच्चे की बचपन से उसको गिले में से सूखे में सुलाना, उसकी बीमारी पे रात रात भर जगना, उसके लिए इतना ये करना, उसकी पसंद नापसंद देखना। 46 साल बाद तुम आके बोलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया था पर मुझे अपना कैरियर बनाना था, इसलिए मैं तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ गई। अब मैं माँ हूँ तो तुम मेरी सेवा करो या तुम मुझे क्या कहते अधिकार दो। तो गलत है। प्यार पाने के लिए प्यार देना भी पड़ता है, और यहाँ मालती देवी बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो सबसे बड़ी दुश्मन अनुपमा को ही समझ रही है। बरखा अपना खेल खेल रही है, पर बरखा को मालूम नहीं कि यही मालती देवी तुमको बाहर का रास्ता दिखाएगी, और बहुत गलत दिखा रहे हैं। आज मालती देवी ने अनुपमा से कहा कि तुम कैसी बहू बनती हो, तो अनुपमा ने यही कहा तुम ऐसी गुस्सेल सास मत बनना, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अरे अनुपमा तो बहुत अच्छी है, सबको लेके चलती है, उसको लोग जूते भी मारे ना तो भी उसको भी गले लगाती है। डिम्पी भी आगे पीछे ये करेगी, पर डिम्पी ने अब अपनी गलती सुधार लेना चाहिए। जो गलती उसने पहले करी वो गलती दोबारा नहीं करना चाहिए। और अनुज का प्यार अनुपमा है, इन दोनों को साथ में ही देखना अच्छा लगता है। ऑफिस से आने के बाद जब अनुपमा को अनुज बोलता है तो उसमें भी मालती देवी को परेशानी है। मालती देवी ने सोचना चाहिए कि मैं 46 साल बाद आके अनुज के ऊपर अपना हक जता रही हूँ, गलत कर रही हूँ। प्यार से अगर जीतना है तो उसको पहले अनुपमा छोटी छोटी और उसके लिए गलत बोलती है कि इनको तो बस अनुपमा ही दिखती है और कुछ नहीं। बहुत गलत बता रहे हैं। बस कुछ भी हो जाए, दुनिया की कितनी भी है, पर इन दोनों ने साथ में ही लड़ाई करना चाहिए और साथ में ही रहना चाहिए। अनाथ वृद्धाश्रम खुल रहे, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को बहुत समझ के अब भी आता हो करके छोड़ के चले जाते हैं। उदाहरण देखने को मिलता है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इधर उधर। वाकई में मैंने खुद देखा है कि मतलब औरतें रोती हुई दिखती है कि मेरा बेटा आने वाला था, ये एक एक कपड़े में बेचारे ये सोचते और मांगते हुए दिखते हैं। गांव खेड़े में ये ज़्यादा होता है। तो अपनी सोच अपना ये बदलने के लिए बहुत, और अनुज और अनुपमा ने ये कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा किया है, उसके लिए उनका बहुत तहे दिल से स्वागत। थैंक यू अंजू मैम। कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। थैंक यू। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम अभी आपका वीडियो देखा कि बाकी भविष्यवाणी सच होगी। डिम्पी के लिए आपने जो बताया वो सही है, लेकिन बाका बताने का तरीका जो था वो गलत था। वो उस समय वहाँ पे उसको पानी पूरी खाने देती, वो स्टूडेंट है, वो ज़रा रिश्ता देख लेती तो अच्छा लगता। हाँ, बाकी बात सही है, क्योंकि डिम्पी आपने जो कहानी सुनाई है वो वैसी ही है। वो अपने जल्दी से अपने दुख से बाहर आ जाएगी और फिर वो अनुपमा के सिर पे तांडव करेगी। और धारावाहिक भी देखा मैंने। वर्षा जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। टू बी लेटेड वर्षा जी, सॉरी।
आपके कान्हा जी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। और आज धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में अनुज अनुपमा यहाँ शाह हाउस में आए हैं और उधर मालती देवी तिलमिला रही है। बरखा ने और उनको कह दिया कि अनुज की जो मीटिंग थी वो बड़ी महत्व की थी, वो मीटिंग अभी अंकुश अटेंड कर रहा है। मालती देवी का इस तरह से तिलमिलाना मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। मालती देवी और लीलाबा की अगर कंपेयर की जाए तो लीलाबा दिल की वैसे साफ होगी, उनका कोई भी बात करने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन कपट से नहीं करती है। हाँ, अनुपमा के साथ में उनने बहुत सी साजिशें की है। अनुपमा को अमेरिका नहीं जाने देना, अनुपमा को घर से बाहर निकलने के पहले घर का काम, लेकिन कम से कम बा अपने बेटे की खुशी तो चाहती थी, अपने पोतों की खुशी तो चाहती थी। मालती देवी तो किसी भी एंगल से औरत कहलाने के भी लायक नहीं है मैम। और उधर फिर वो रोमिल को कहती है कि तुम्हारा 3 वीक से तुम कॉलेज नहीं गए हो, मैं अनुज अनुपमा को बता दूंगी या अंकुश को बता दूंगी, ऐसे करके छोटे बच्चे को डराना। और वो रोमिल भी समझ गया है कि ये साजिशों का पिटारा है, तो वो कह रहा है कि आप अपने काम से काम रखिए। बदतमीजी के ऊपर भाषण दे रही है मालती देवी। आप क्या हैं, अभी अनुज की माँ होने का वो कर रही है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अनुज की खुशी किस बात में है। और बापूजी का अनुपमा को बुलाना ये 2-4 दिन बाद भी हो सकता था, आज के आज जरूरी नहीं था। अनुपमा को बापूजी भी नहीं समझते हैं, ये शाह परिवार वाले सबके सब एक जैसे ही हैं मैम। और फिर बा डिम्पी को खींच कर लाई। डिम्पी बोलती है कि मेरे वो स्टूडेंट थे, और बा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि अनुपमा तुम अपनी बहू को संभालो, ये एक दिन हमारी नाक कटवाएगी समाज में। बा हालांकि आपकी बात सही है, लेकिन आपका कहने का तरीका और समय गलत था। उसी बात को आप अच्छे से कह देती कि तुझे कुछ खाना है तो मैं बना दूंगी, या तुम मुझे साथ में लेके जाओ, मैं लेके जाऊंगी तुम्हें बाहर खाना है तो। आप ये भी कह सकती थी बा, लेकिन बा में बड़प्पन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इधर मालती देवी बार बार अनुपमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं अच्छे से कि अपना घर करके एक ओल्ड एज हाउस बनाते हैं। अनुपमा ने कहा अनुज से कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बहुत से बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनको घर में कोई संभालने वाला नहीं होगा। शाह उससे निकलने वक्त अनुपमा की बातचीत अच्छी लगी, अनुज ने हाँ कहा, लेकिन अनुज उस ओल्ड एज का सबसे पहले उद्घाटन मालती देवी से ही करिए, वो उसे वहाँ पे रखिए, वो वहाँ पे रहने के लायक है। और डिम्पल को जीवन जीने की प्रेरणा दी, उसको प्रोत्साहित किया कि तुम आगे बढ़ो। मैम, इससे मेरे कज़िन देवरानी है, मेरी बुआ सास के लड़के की बहू है, वो बेचारी 30 साल की थी तभी मेरे देवर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। उसके बाद उसके बच्चे भी छोटे छोटे थे, लेकिन ना मेरी बुआ सास ने उस पे कभी भी कोई बंधन रखा है। हाँ, उसे ये कहा है कि अब तुम्हारी मर्यादा तुम्हारे अपने हाथ में है। वो इतने में ही वो सब कुछ समझ गई थी। उस समय वो ज़्यादा ना पढ़ी लिखी थी, 10th पास भी नहीं थी, उसके बावजूद वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, पढ़ी, अपनी पढ़ाई पूरी की, LIC की एजेंसी ली, और एक बच्चों को उसने एक को डॉक्टर बनाया और एक को वकील बनाया। दोनों बच्चे आज उसके बहुत अच्छे से, और अपनी माँ का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि वो हर बात अपनी माँ से भी शेयर करते हैं। पर मैम, यहाँ बात थोड़ी सी हो सकता है गलत हो, क्योंकि अगर अब ठोकर लगने के बाद डिम्पी सुधरना चाहती है, वैसे चांसेस कम ही है, क्योंकि बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ सकता, तो डिम्पल का सुधरने का चांसेस कम ही है। वो आपने सही कहा कि आप उस इससे भी बड़ा हादसा था वो,
ये समर तो उसकी ज़िंदगी में बाद में आया, लेकिन वो हादसा तो कोई भी लेडीज़ भूल नहीं सकती। उसको भी भूल के वो एक 6 महीने के अंदर अंदर भूल गई और अनुपमा से सब कुछ छीन लिया। ये दोबारा अनुपमा के सर पे ही तांडव करेगी और उसको आगे देख बढ़ता देखकर पाखी को जल भुनना, ये भी थोड़ा अजीब ही लग रहा है मुझे, पर खैर अच्छा है। इस धारावाहिक के माध्यम से हमें और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वनराज के लिए बापूजी अनुपमा को मैसेज करके नहीं, अनुज को मैसेज करके डॉक्टर के बारे में पूछ सकते थे, और बापूजी ये कहते हैं कि मैं अपना दुख किसके साथ शेयर करूं। क्या बापूजी, आज ही का दिन मिला था आपको, आप एक दो दिन बाद भी बोल रहे सकते थे। और वनराज कोई छोटा बच्चा है या अनुपमा कोई ऐसी डॉक्टर है कि अनुपमा आएगी। ये अच्छा हुआ पर अनुज के साथ अनुपमा के साथ अनुज भी आए, लेकिन अनुज बार बार अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, यहाँ शाह हाउस में मत आइए। ये सारे के सारे मतलबी है, बापूजी हो, किंजल हो, तोशु, वनराज, बा, डिम्पल सब और पाखी, ये सारे के सारे मतलबी है। मतलब निकलने के बाद में ये लोग आपको कुछ समझते ही नहीं है, अनाज में पड़े हुए कंकड़ की तरह निकाल के फेंक देते हैं। मुझे आज बापूजी का रवैया आप लोगों को भले अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे आज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा बापूजी का रवैया। और ना ही बा का भी अच्छा नहीं लगा, ना ही मालती देवी का अच्छा लगा। आज के धारावाहिक में अगर बरखा बस खुश हो रही है कि मेरा अंकुश काम कर रहा है, आपका अंकुश अभी अनुज की गुडविल बुक में बनने के लिए काम कर रहा है। बाकी अंकुश का भी कुछ समझ में नहीं आता वो किस तरह के कैरेक्टर का। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। हमारी प्यारी सहेली को और हमारी प्यारी प्यारी दीदी को नमस्कार। का एपिसोड देखा। सिमरती दीदी, आपसे कुछ बोलना है। सच में आप जो बात बोलती है वो फैक्ट है। और हमारी प्यारी अंजू दीदी को एक नया एपिसोड को लॉन्च करने के लिए जो आपने नया चैनल बनाया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो भी बहुत सक्सेस हो और मुझे भी खुशी है। मैं भी लिंक अटेंड करूँगी, अभी तक किया नहीं है लेकिन करूँगी ज़रूर। और आज मैं अनुपमा के बारे में पहले नहीं बोलूँगी, पहले आपके बारे में बोलूँगी। सच कहती हूँ मैम, सच कहती हूँ मैम, और सच कहती हैं बड़ी बहन कि आप सच में मेरे को मतलब मेरे ध्यान रखती हैं आप, और हमारी प्यारी सारी सहेलियों का ध्यान रखती हैं। और हर चीज़ जो भी हम लोग सोचते हैं उसके पहले ही आप जवाब दे देती हैं, समझा देती हैं कि और भी चीज़ बताने में मज़ा अलग आता है। 2 एपिसोड हैप्पीनेस गया, आज भी अच्छा लगा। अनुपमा का रोमांस थोड़ा वो जो दिखाया गया, हाथ पकड़ के जो उन लोग किसिंग पार्ट कर रहे थे, वो भी अच्छा लगा। वो छोटा सा रोमांस अच्छा था। लेकिन जो आपने कहा था कि डिम्पी के बारे में पहले बात होगी, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता, वनराज को ऐसा क्या सदमा लग गया? अनुपमा उस सदमे से बाहर आकर अपने आगे की लाइफ को सोच रही है, आगे की लाइफ को कर रही है, तो क्या वनराज नहीं निकल सकता? काव्य के बच्चे पर थोड़ा सा मोटिवेट दिखाए तो समर को भी भूल सकेगा। आदमी चले जाते हैं, तकलीफें होती हैं, आदमी चले जाते हैं, तकलीफें होती है, लेकिन अगर उसी को पकड़ कर रखा तो आगे जिंदगी नहीं कटती है। काटने को दिन बहुत बड़े होते हैं, काटने को दिन बहुत बड़े होते हैं। लम्हा बड़े बड़े दुखों से भी गुजरना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, लेकिन तब भी उसे पार कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मर्द जितना नहीं कर पाते औरत कर जाती हैं। सॉरी दीदी, आज मेरे को ये बात बोलनी पड़ रही है कि औरत में वो दम और एफर्ट होता है कि भले कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर थोड़ा सा कोई मतलब कंधा रख दे सर के ऊपर कि बेटा मैं हूँ, तुम करो आगे, तो वो लड़की आगे निकल ही जाती है। चाहे वो बेटी हो, बहू हो, चाहे वो खुद की माँ हो, ये सब आगे निकलती हैं। लेकिन जो जेंट्स पर्सन है उन्हें
एक ऐसा मोटिवेशन हो जाता है कि एक ऐसा सदमा लग गया है कि एक बेटा तो चला गया, दूसरा बेटा भी छोड़ के जा रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती। वो तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। राखी दवे का प्लान तो हो गया कामयाब, अपनी बेटी को भेज दी यूएस, क्योंकि वो चाह ही रही थी कि मेरी बेटी कब सा हाउस को छोड़े और कब मेरे साथ रहे, और सच में चली गई वो यूके। मैंने सोचा था कि केस ख़त्म हो जाने के बाद किंजल उसी घर में रहेगी, डिम्पल भी उसी घर में रहेगी, लेकिन बात जैसी औरत जिस तरह की बिहेवियर है, उस घर में कोई बहू नहीं रहना चाहेगी। और अनुपमा का जो सोच है कि वृद्धाश्रम बनना चाहिए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो वृद्धाश्रम बनाना चाहती हैं तो अपने घर को ही मत वृद्धाश्रम बनाइए। अभी आप बापू जी घर छोड़ के निकल रहे हैं, गांव जा रहे हैं, तो गांव जाने दीजिए, उन्हें अपने गांव में हवा, अलग हवा को महसूस करने दीजिए। आप उन्हें घर लेकर आ रहे हैं, नई पीढ़ी को कुछ सिखाना चाहते तो सिखाइए, लेकिन घर में बसिएगा मत। उधर मालती मैम पूजा कर रही हैं शाम का सुबह का, तो वो पूजा अभी कुछ ऐसा चीज़ें दिखाएगा कि अनुपमा पर बर्डन आएगा। और जो खुशी उस समय अनुज ने कहा था कि मैं छोटी अनु और मैं तुम्हारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो यही सबसे बड़ा जड़ होगा कि उधर पाखी को भड़काएंगी मालती माँ। और तो और एक चीज़ और कहना चाह रही हूँ कि सब सेल्फिश है, चाहे वो पारितोष हो, काव्य को बच्चे का लात मारना, बहू का प्यार करना, अट्रैक्शन देना, और डिम्पी को नागिन बोलना, मतलब बहुत कुछ उसने सोचा कि आगे बढ़कर। इस बार मुझे मैम, मैं इस चीज़ के लिए जो आप बिच्छू वाला बताई थी, अब मुझे नहीं लगता कि हाँ हो सकता है किसी से प्यार हो सकता है, किसी शादी हो सकती है, वो होना भी चाहिए। जिस उम्र में डिम्पी है, पूरी ज़िंदगी काटना सिंपल नहीं है मैम। बहुत कम लड़कियां काट पाती हैं, लेकिन हर लड़की नहीं काट पाती है। और एक खुद का बच्चा आने वाला है, अगर उन्हें एक सपोर्टर पार्टनर मिल जाए, पूरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन माँ जैसी औरत हो, मालती माँ जैसी औरत हो, तो कभी आगे आदमी नहीं बढ़ सकता। और मैं तो सच बोल रही हूँ, गुरु माँ को देखकर मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है कि काशी निकल ही जाए कपाड़िया हाउस से। लेकिन दया की देवी माता रानी है ना, हमारी प्यारी सी अनुपमा। देखते हैं किसको किसको बसाती है, कहीं बसाते बसाते कहीं अपने कोई घर से नहीं निकलना पड़ जाए। थैंक यू मैम, आई लव यू टू। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। तो आज के अपने अनुपमा के ऑडियो में दो बातों को लेकर डिस्कशन करना चाहती हूँ, पर उनसे पहले ऐसे ही थोड़े जो आज के एपिसोड में हुआ, तो हमने देखा सारे कैरेक्टर्स, मतलब समर को न्याय मिल गया है, वो शोक से बाहर आ रहे हैं, पर जो जैसा था वो वैसा ही है। बा वैसी ही हैं, डबल स्टैंडर्ड्स वाली। बापूजी वैसे ही बेचारे से असहाय से, मतलब सिर्फ बातें करते हैं लेकिन एक्शंस कुछ ऐसे नहीं कर पाते जो उनकी बातों को सपोर्ट करे। तो सबका वही रवैया, मालती देवी वही कर रही है, बरखा वही कर रही है, सब वैसे के वैसे ही हैं। पर आज के उसमें दो चीज़ें थी। एक तो रोमिल और मालती देवी का जो अपना टशन वाला कोल्ड वॉर था, तो इसमें है कि भाई रोमिल थोड़ा बदतमीजी से शायद बात कर रहा हो और उसे शायद वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो जवाब है, अगर उस पर हम फोकस करें तो वो जवाब दे रहा है एज अ फैमिली मेम्बर। और ये कोई बाहर वाला नहीं, ऐसे नहीं कि अनुपमा किसी को उठा के लेके आई हो, कुछ हो, मतलब एक प्रॉपर फैमिली मेम्बर जैसे अनुपमा के बच्चों को करनी चाहिए, वैसे रोमिल बात कर रहा है। एक प्रॉपर फैमिली मेम्बर की तरह, जो अनुज अनुपमा के अच्छे बुरे टाइम में हमेशा उनका साथ देगा, जो समझ गया कि उसकी अगर कोई फैमिली है रोमिल की, तो अनुज अनुपमा और छोटी हैं, यही है जो उसके साथ कुछ अच्छा करेंगे, उसको वो प्यार और जो रिस्पेक्ट उसको इतने सालों में नहीं मिली, ये ही दे सकते हैं। तो वही चीज़ आज उसको मुझे वही लगा कि रोमिल उसी फैमिली मेम्बर के उससे मालती देवी से बात कर रहा है, उसमें उनको जवाब दे रहा है। तो अच्छा लगा, क्योंकि उस पूरे घर में कपाड़िया मेंशन में अनुज अनुपमा और छोटी को एज अ फैमिली मानने वाला अब तक सिर्फ एक अंकुश ही था।
और अब रोमिल भी आ गया है। तो अच्छा लग रहा है कि अब अनुज अम्मा के साथ खड़ा होने वाला कोई है साथ में। तो उम्मीद यही है कि रोमिल आगे भी ऐसे ही उनका साथ देता रहे। फिर काव्या और बा का हम देखें तो अब जैसे हम बा का ये स्वभाव भी जानते हैं कि वो रंग बदलती हैं गिरगिट की तरह। तो जैसे ही ये सिचुएशन बदली, रंग बदले। तब सिचुएशन हो गई है कि भाई किंजल जाने वाली है यूके, डिम्पी ऑलरेडी कपाड़िया मंजिल जा चुकी है। तब किससे अपना सुख दुख बांटते? काव्या बच्ची, काव्या से ही अपना सुख दुख बांटना है, उसी के साथ रहना है। तो अब ऑल ऑफ अ सडन काव्या पे बहुत प्यार आ रहा है, बड़ा उसके बच्चे पे प्यार आ रहा है, क्योंकि ये वही बा है जब किंजल थी घर में, डिम्पी थी, तब कैसे उसे उल्टा सीधा बोल रही थी कि तू पापन है, तूने पाप किया है, ये किया है। क्योंकि भाई पाप तो उसके वनराज और तोशो ने भी किया, लेकिन इस तरह की हार्श लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज तो बा ने उनके साथ कभी नहीं की। उल्टा उनको पूरा फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया, उनका ख्याल रखा। लेकिन काव्या के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं था अनटिल टुडे, जब सिचुएशन बदल गई। क्योंकि काव्या ने तो भाई पहले भी साथ दिया है, जब से अनुज अनुपमा की शादी हुई है काव्या में हमने एक पॉजिटिव पूरा चेंज देखा है, पूरा पॉजिटिव कैरेक्टर हो गई है काव्या। और तब से जितने भी इश्यूज़ हुए हैं सब में काव्या ने पूरी समझदारी से काम लिया है। किसी को मतलब ये वही काव्या थी जो हर चीज़ के लिए अनुपमा को ब्लेम करती थी, लेकिन बाद में उसने पूरी सूझबूझ से, मैच्योरिटी से, इंटेलिजेंस से पूरी सिचुएशन को संभाला। एक पूरी अच्छी बहू होने की पूरी कोशिश की है उसने। तो वो तो पहले भी कर रही थी, लेकिन बा ने इन सब ने हमेशा उसे आउटसाइडर ही फील करवाया। तो अब जब बा के अपने, जिनको बा अपना कह रही थी, वही उनके साथ नहीं है, तो अब उनको आउटसाइडर में ही अपना प्यार, अपना सब सुख दुख, अपना प्यार दिख रहा है। तो ये तो थे बाकी कैरेक्टर्स की बात। बाकी जो दो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी, तो पहली तो थी अंजू मैम आपका जो डिम्पी और बाको के बारे में आज की वीडियो में जो आपने कहा, आपकी सारी बातें सही है कि डिम्पी का वो बिच्छू और मेंढक वाली जो कहानी है वो भी सही है, बिच्छू और मेंढक वाली कहानी। फिर उसके बाद ये कहना कि डिम्पी जो बा ने कहा वो सच होगा। बा ने अधिक पाकी के टाइम भी यही बोला था, और डिम्पी का टाइम अभी जो कह रही है हो सकता है वो पूरा चांस ऐसा हो। लेकिन एक चीज़ है जो आपने कही कि डिम्पी के लिए जो अभी का दुख है वो कम है और पहले का दुख ज़्यादा है, तो मैं इस पे थोड़ा डिसएग्री करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम दुख को ऐसे मेजर कर सकते हैं कि ये ज़्यादा है कम है। क्योंकि तब भी जो पहले जो डिम्पी के साथ हादसा हुआ था उसमें भी बहुत गलत हुआ। डिम्पी का हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया, डिम्पी को एक बड़ी लीगल लड़ाई लड़नी थी, इंसाफ की लड़ाई लड़नी थी, उसमें भी उसे बहुत डराया धमकाया गया, बहुत कुछ गलत हुआ उस समय भी। और लेकिन वो लड़ाई लड़ी उसने अनुपमा अनुज के सपोर्ट के साथ, और जीती वो लड़ाई। और तब भी कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कुछ लोगों ने उसे उल्टा सीधा बोला, तब भी यही चीज़ हुई थी। अभी भी जब समर के साथ जो डेथ हुई थी तो उसमें भी यही चीज़ हुआ कि समर का मर्डर हुआ। तो वैसे ही जैसे पहले डराया धमकाया गया था, इस बार भी डराया धमकाया गया, और काफ़ी हस्बैंड अब उसका नहीं रहा तो हस्बैंड का साथ छूट गया, फिर वही लीगल बैटल था, वैसे ही सिचुएशन थी। और इस बार तो मुझे लग रहा है लोग पहले से ज़्यादा बोल रहे हैं उसे, अब कि वो विधवा है, ये है, वो है, बा कह रही हैं, मोहल्ले की औरतें कह रही हैं। और अगर आपको याद हो तो शोक सभा में भी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तो डिम्पी को तो शायद अब ज़्यादा सुनना पड़ रहा है। तो जब भी कहने का ये मतलब कि एक औरत के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ पे हम ये कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि औरत को ऑलमोस्ट एक सिमिलर सिचुएशन में ही अपने आप को पाती है कि सारी गलती उसकी है। हर कोई ये रियलाइज़ कराता है उसकी सारी गलती उसकी है, उसे ही सुनना है, उसे ही समझना है, उसे ही एडजस्ट करना है, उसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो अगर आपको तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप भी अपने प्लीज़ विचार बताइएगा इस पर कि आपको कैसा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर दूसरा जो मुझे एक ऑब्जर्वेशन में आज के एपिसोड में मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये है कि बा और मालती देवी में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब या तो दोनों एक जैसी होती जा रही हैं या ऑलरेडी हैं, क्योंकि बा मालती देवी दोनों ओल्ड स्कूल थॉट मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों का ओल्ड स्कूल थॉट है।
जैसे बाकी भी पुराने थॉट्स हैं कि बहू बेटियों को अब एक रोक टोक करना, उन पर सारी जिम्मेदारी डालना, वो जैसा वैसे ही मालती देवी का भी है कि भाई अनुपमा पे सारी जिम्मेदारी डालो। और फिर उनका ये कहना अनुज से कि अनुपमा को तुमसे पूछ के जाना चाहिए था वो बातें। फिर दूसरी सिमिलैरिटी कि दोनों अपने पुत्र प्रेम में अंधी हैं। दोनों ही जैसे बा का ये कहना कि मेरा बेटा अच्छा है, बस उसकी किस्मत ख़राब है, अपने बेटे की गलती को नज़रअंदाज कर देती है। मालती देवी का भी ऐसे ही लग रहा है कि वो अपने बेटे को के प्यार में अंधी हैं। मोह हो गया एक तरह से अपने बेटे से कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा, बाकी सब गलत है, जो भी उसके साथ गलत हो रहा है वो बाकियों की वजह से हो रहा है। ये फिर एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी तो ये कि दोनों ही अनुपमा के साथ एक जैसा ही रवैया रख रही हैं। दोनों ही अनुपमा को टारगेट करती हैं, हर चीज़ का ब्लेम उस पर डाल देती हैं। दोनों ही उससे फिर एहसान भी लेती हैं, उसका फ़ायदा भी उठाती हैं, फिर उसे वापस से ह्यूमिलेट भी करेंगी, फिर ताने मारेंगी। तो वो पैटर्न मुझे सेम ही लग रहा है। तरीका शायद दोनों का अलग हो, पर पैटर्न ये जो है सेम ही लग रहा है। तो दोनों एक जैसी है। और अभी आज के प्रोमो में तो हमने देखा कि भाई बापू जी वहीं कपाड़िया हाउस आ गए हैं, तो अब ये दोनों फोर्सेस एक जैसी एक घर में रहेंगी। तो भाई तो कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड लाइक्स रिपेल, तो वही होने वाला है। और उसमें अभी देखना होगा कि जो कलेश होगा इसमें अनुज अनुपमा की लाइफ कैसे पिसती है। तो अब मैं अपना ऑडियो इसी नोट पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आपके रिव्यूज जो मैंने आज इस पब्लिक वॉइस वीडियो में शामिल किए हैं। अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, और आप सबका थैंक यू जिन्होंने ये रिव्यूज भेजे हैं। तो जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर कर देती हूँ ताकि वो भी भेज पाए। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.